वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नए और दिल को छू जाने वाले सीरियल्स जो आपके दिल को छू कर आपको मजबूर कर देंगे कि उनको देखा जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जिंदो। जिंदो देखते ही जो पहला किरदार तारीख के औराक से जहन के कैनवस पर उभरता है वो झांसी की रानी का है। माई जिंदो ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ इस्तिआरा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ मज़ाहमत की थी। तारीख में लिखा है कि लक्ष्मी बाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। इसके बाद की तारीख अपनी जगह, लेकिन किस्सा मुख्तसर, वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक इसी पहचान से जिंदा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट आया और आते ही उसने नाजरीन में अपनी जगह बना ली और मकबूलियत की फहरिस्त में दर्जा अव्वल में शामिल हो गया। ड्रामा जिंदो भी ग्रीन टीवी से बुध की रात नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाज़िर को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है, अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। नंबर 9, गुरु। ड्रामा सीरियल गुरु आपके दिल को छू लेगा। ड्रामा सीरियल गुरु जैसे आते ही छा गया है, हर तरफ इसकी बात हो रही है क्योंकि एक मुनफरिद बात तो हुई है। ड्रामा पहली किस्त में कहानी की तरफ बढ़ जाता है। पहले ही सीन में गुरु और उसके चेलों का समाजी और मौशी पस मंजर दिखा दिया जाता है। कहानी की लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी गई, बल्कि सादा से दो टोक अल्फाज में बता दिया गया कि फाखरा के मियाँ को अब तीसरी बार बेटी नहीं चाहिए, वरना उसे घर से निकाल देगा। 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक बच्ची नर्स के तौसत से गुरु की गोद तक आ जाती है। गुरु ने उसकी मां को तलाश करने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। मोहल्ले में किसी बेऔलाद जोड़े को भी बच्ची दे दी, लेकिन उस औरत को औलाद से ज्यादा अजीज अपनी साबिका मोहब्बत है। वो शोहर के काम पे जाने के बाद उसी पुराने महबूब से फोन पर गिले शिकवे करने में मसरूफ रहती है। ऐसे में वो माँ का मनसब कैसे संभाल सकती थी। मजीद जानने के लिए ये ड्रामा लाजमी देखिएगा। नंबर 8, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है, उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। इस तरह अब दानियाल, उसका बहनोई और तायाजाद भाई मिलकर एक मर्दाना जिम्मेदारी वाला रवायती किरदार बनता है। इस्लामाबाद का कल्चर अपने भरपूर जौबन पर नजर आ रहा है। इस शहर का जो नशा एक नौजवान शायर और आर्टिस्ट लड़की पर हो सकता है वो दिखाया गया है, लेकिन बचपन के छोटे छोटे एडवेंचर्स मिलकर उनकी दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई, दोनों को अंदाजा हुआ जब साइम का एक दोस्त रकीब बनकर उनके दरमियान में आता है। नंबर 7, कुछ अनकही। नए ड्रामाज में कुछ अनकही एक ताज़ा हवा का झोंका है। नामुवाफिक हालात कैसे साजगार हो जाते हैं और बिखरने वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मोहब्बत में बदगुमानी और बदगुमानी में मोहब्बत कैसे छुपी होती है, ये सब जानने के लिए ड्रामा कुछ अनकही देखना जरूरी है। ड्रामे की कहानी भी तदबीर से तकदीर तक के सफर की एक मासूम और मस्बत दास्तान है। आगा साहब की ख्वाहिश और तदबीर बस इतनी सी थी कि उनके वरासती घर के हिस्से ना हो, फरोख्त ना हो, जिसके लिए वो बगैर कागजी और अदालती कार्रवाई के हिस्सेदारों को हिस्सा देते रहे और अंधा एतबार किया, लेकिन उनका एतबार टूट गया। कहानी 3 बेटियों और एक बहन सोफिया के इर्द गिर्द घूमती है। सब लड़कियों को लड़कियां समझकर मोहब्बत के रवायती बंधन से बांधकर उनके पैदाइशी टैलेंट को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इश्क मुश्क की तरह काबिलियत भी नहीं छुपती। लिहाजा सोफिया, सामिया और आलिया की तालीम, तरबियत और काबिलियत अपना रास्ता बनाकर आगा साहब का फख्र बनने चले हैं। ड्रामा एक रवायती कल्चर को दिखा रहा है, लाजमी देखिएगा। नंबर 6, सरे राह। नए ड्रामाज में सरे राह को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये ड्रामा बिल्कुल हटकर है। इस ड्रामे में रानिया एक प्रोफेशनल टैक्सी ड्राइवर दिखाई गई है जो समाज की आंखों में आंखें डाले अपना घर भी जलाकर बता रही है कि औरत का मौशी मुस्तहकम होना कितना ज़रूरी हो गया है। एक ऐसी मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसको पढ़ाया नहीं गया कि वो लड़की है और लोग क्या कहेंगे।
वो सीधा सी सोच के मुताबिक उसकी मंगनी उसके फुफ्फीजाद से कर दी गई, जो रवायती मर्द था और वक्त और हालात ने साथ भी दिया तो पढ़ लिख कर नौकरी पे लग गया। अब मिडिल क्लास की फुफ्फी जान को कैसे अपनी ही भतीजी रानिया अपने बेटे के मायार के मुताबिक लगती, लिहाजा वो शादी के लिए ताखीर करती चली गई कि जिस दौरान रानिया की शादी की उम्र गुजर गई। वालिदैन को नहीं लेकिन रानिया को ये बात समझ आ रही थी कि उसकी फुफ्फी अब इस गरीब लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी। इसके बाद रानिया एक अलग फैसला करती है और अपनी किस्मत बदल देती है। नंबर 5, कॉलेज गेट। ड्रामा सीरियल कॉलेज गेट आपको जरूर इम्प्रेस करेगा। इस ड्रामे की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले पोस्ट तलबा के गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी तालीमी जिंदगी के साथ साथ निजी और घरेलू मामलात में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे की कास्ट में ज़रार खान, नटालिया कस्टेलो, शाहिद खाकान, शाहनवाज, हिना चौधरी, मामिया शाह जाफर, जावेद शेख, सबा हमीद और उस्मान पीरजादा शामिल हैं। इसकी नेटफ्लिक्स की मशहूर स्पेनिश सीरीज एलिट और इसके हिंदी रीमेक क्लास से ममासलत जाहिर होती है। 2018 में रिलीज होने वाली स्पेनिश सीरीज एलिट की कहानी तलबा के एक पोस्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहाँ दो मुतज़ाद तबकात के तनाज़ात खौफनाक सूरत-ए-हाल का रुख इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह रवा साल एलिट के रिलीज होने वाली हिंदी रीमेक क्लास की कहानी भी मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के गिर्द घूमती है, जो एक पोस्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं, जहां उनके अमीर तलबा के साथ तनाज़ात शुरू हो जाते हैं, जो कि संगीन सूरत-ए-हाल यानी कत्ल तक पहुंच जाते हैं। कुछ नया और मुनफरिद देखने के लिए ये सीरियल जरूर देखिएगा। नंबर 4, जीवन नगर। ड्रामा सीरियल जीवन नगर आपके दिल को यकीनन छू लेगा। जीवन नगर अपनी कहानी के एतबार से यूं मुनफरिद है कि इसमें लेजेंड सुहेल अहमद ने बैक वक्त 2 किरदार निभाए हैं। एक किरदार बब्बर शाह और शाह जी का है, जो जीवन नगर के बासियों का मसीहा है। दूसरा किरदार पुर स्टार ख्वाजा सरा का है, जिसके बारे में जीवन नगर के रिहायशी कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं और वो राज सब जानना चाहते हैं। ये बात जीवन नगर के लोगों के लिए पुरस्कार राज है कि शाह जी, जो दिन भर इलाके के मुख्तलिफ कामों और समाजी खिदमत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो वो छोड़कर रात 11 बजते ही अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और सुबह तक कमरा बंद रहता है। ये ड्रामा आपके दिमाग की बहुत सी गिरहें खोल देगा। नंबर 3, काबुली पुलाव। ड्रामा सीरियल काबुली पुलाव दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस ड्रामे की कहानी एक अफगान पनाह गुज़ीन लड़की के गिर्द घूमती है, जो अपने मुल्क में खराब हालात की वजह से अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आ जाती है। ड्रामे में अफगान महाजिर बारबीना का किरदार अदाकारा सबीना फारूक ने अदा किया है। ड्रामे की सबसे खास बात इसमें अफगान महाजिरीन की बेबसी को एक नए अंदाज में दिखाया गया है, जबकि पाकिस्तानी कल्चर से उनकी नावाकफियत पर भी बात की गई है। अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी से दरबदर होने वाले महाजिरीन पर इससे कबल बहुत कम ड्रामे बने हैं और शायद इसी वजह से काबुली पुलाव की हर किस्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने में कामयाब हो रही है। ड्रामे की कहानी बारबीना यानी सबीना फारूक के गिर्द घूमती है, जो अपने शौहर बारान यानी अब्दुल्ला फरहतुल्लाह की जंग में हलाकत के बाद अपनी माँ, बड़े भाई और छोटे माजूर भाई के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ जाती है। बारान के भाई यानी बारबीना का जेठ उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है, जिससे बचने के लिए बारबीना का बड़ा भाई उसका रिश्ता हाजी मुश्ताक यानी तशामुद्दीन से तय कर देता है, जो तबलीगी जमात के साथ लाहौर से शुमाली इलाका जात के दौरे पर गए होते हैं और इंसानी हमदर्दी की खातिर बारबीना के छोटे भाई के इलाज के लिए उनकी मदद करते हैं। निकाह के वक्त हाजी मुश्ताक को अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी शादी जिस बुर्का पोश खातून से हो रही है वो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी है, इसीलिए जब उनके घर वाले उन्हें एक कम उम्र और खुश शक्ल लड़की के साथ देखते हैं तो हाजी साहब को झूठ बोलना पड़ता है कि वो इस लड़की को अपनी खिदमत करने के लिए लाए हैं। नंबर 2, माहिरी। ड्रामा सीरियल माहिरी 2 छोटे बच्चों की शादी की दास्तान है। ड्रामा सीरियल की कहानी 2 भाइयों ज़हीर और हबीब और इनके खानदानों के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला ज़हीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी एनी को देखने की है और वो उसकी अपने भतीजे फाखिर से शादी कर देने पर स्टार करता है। इसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का सबब बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वास्ती ने हरीम समीना का किरदार अदा किया है, जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की मां के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी, जिसे कम उम्र में अपने कजिन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 1, तेरे बिन। ड्रामा तेरे बिन तो खत्म हो चुका, लेकिन लोगों के दिलों से इसका नशा उतरने में नहीं आ रहा है। ड्रामा तेरे बिन पाकिस्तानी समाज में बड़े जमींदारों की हवेलियों के अंदर की कहानी है, जिनकी बुनियादों में खून की ईंटें और जज्बात का सीमेंट लगा होता है। मीरब और मुर्तसिम एक ही खून से हैं, चचा ताया की औलाद है, मगर मीरब को माँ बेगम के पुराने पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड वकास और उनकी बेगम अनीला पालते हैं। हवेली में मीरब की सरप्राइज 21वीं सालगिरह पर उसकी ताई अम्मी उसे अपने बेटे मुर्तसिम के लिए ना सिर्फ पसंद कर लेती हैं, बल्कि बिना किसी से पूछे बात किए
इस बात का ऐलान भी कर देती हैं कि मीरब इनके घर की होने वाली मलिका है। माँ बेगम मीरब को अपनी खानदानी कंगन भी पहना देती हैं, लेकिन ये फैसला मुर्तसिम और मीरब को किसी सूरत कबूल नहीं। मीरब की जिद्दें इस पूरे खानदान को तबाह करके रख देती हैं। आपने अभी तक ये सीरियल नहीं देखा तो लाजमी देखिए। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।